नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ। हैप्पी मदर्स डे। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि आज की दुनिया में जब ज़माना बदल गया है, भगवान सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। भगवान किसी भी रूढ़िवादी स्क्रिप्चर जो 5000 साल पहले बने थे उनमें बिलीव नहीं करते हैं। भगवान ऊपर से ज़्यादा, हम लोगों से कहीं ज़्यादा मॉडर्न है। और इसीलिए जो रिचुअल्स आप बच्चों पे थोपते हैं, जो फोर्स करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान है, कनेक्टेड हैं और कोई उनको हमेशा सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट मांग सकते हैं। तो इमोशनली भगवान से कनेक्ट करना बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में आप ध्यान से बच्चों को भेजिए, बिकॉज शादी आजकल बहुत एब्यूजिव इंस्टीट्यूशन हो गया है। नॉर्मली बहुत शादी के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा सहना पड़ता है बच्चों को, एक दूसरे के पार्टनर का या इन लॉज का। खासकर लड़कियों की तो लाइफ बिल्कुल ही सैक्रिफाइस हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। स्पेशली अगर वो अपना जॉब छोड़ देती हैं तो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाता है अरेंजमेंट। बिकॉज आजकल लड़के पैसा देना नहीं चाहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन एक दूसरे के साथ भी बहुत ज़्यादा है। तो लड़कों के खर्चे अपने आप में ही पूरे नहीं होते, फिर लड़की का खर्चा देखना बहुत मुश्किल होता है। और लड़कियां भी लड़कों को पैसे देना नहीं चाहती, मतलब गिफ्ट वगैरह देना चाहती हैं, पर अगर उनको बोले कि डोमेस्टिक हस्बैंड रख लो और आप काम कर लो और हस्बैंड काम नहीं करेगा, तो बहुत कम लड़कियां एग्री करती हैं। वो चाहती हैं कि हस्बैंड उन्हें सपोर्ट करे। कोई भी आपस में पैसे नहीं देना चाहता है। और अगर आप उनको फोर्स करो कि काम सब छोड़ के सिर्फ घर की देखभाल करें और उन्हें कोई सैलरी नहीं मिले, तो उन्हें बहुत सफोकेटिंग लगता है, आपस में झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लाइफ ऐसा लगता है कि पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो इंडिया जैसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, शादियाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप उनको फ्री छोड़ सकते हैं। आजकल बहुत आराम से रिलेशनशिप भी बन जाते हैं लोगों के। या फिर बच्चे, हो सकता है कई बच्चे रिलेशनशिप ना भी बनाना चाहें, तो उनको आप कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो खुश रह सकें, फ्रेंड्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। और अगर रिलेशनशिप बनाना भी चाहे तो उनको समझाइए कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, टेम्परामेंट्स टॉलरेट करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और बहुत चीज़ों में आप दूसरा इंसान आपकी बात नहीं मानेगा, जो आपको कोप अप करना पड़ेगा और उनकी उस दूसरे इंसान की हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो आपके साथ खुश रह सके। तो शादी का इंस्टीट्यूशन कंपैशन पे बेस्ड है, जबकि स्कूलिंग वगैरह में हम सिर्फ कंपटीशन सिखाते हैं। तो शादी के इंस्टीट्यूशन के लिए आज की स्कूलिंग बहुत ख़राब है, क्योंकि बच्चे आपस में ही कॉम्पीट करने लग जाते हैं। तो इसीलिए स्कूलिंग में कंपैशन सिखाना, एक दूसरे की मदद करना सिखाना, मदद करने के लिए मार्क्स देना, रिवॉर्ड्स देना बहुत ज़रूरी है, ताकि शादी जैसा इंस्टीट्यूशन चल सके। आज की दुनिया में आप जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, एक भी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है। लोग बोर हो जाते हैं, फिर भी एक साथ रह लेते हैं। कोई भी शादी ऐसा नहीं है कि वह हीर रांझा या रोमियो जूलियट की शादी दिखाई जाए, ओल्ड एज में भी जाकर, ऐसा कोई भी नहीं है। लोगों को अपने आपस में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए शादियां चलाते हैं, फाइनेंशियल कंफर्ट के लिए। आपस में एक भी कपल रिकॉर्डेड नहीं है, एटलीस्ट हेवन में रिकॉर्डेड नहीं है, जो अर्थ पे खुश हुआ हो। फ्लाइंग कार्स और शादी दोनों वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है। और न्यू एज में कोशिश की जा रही है कि ट्विन सोल्स एक साथ हो जाएं ताकि एग्जिट हो जाए और कुछ शादियाँ खुश रहें। तो उसके लिए बच्चों को कंपैशन सिखाना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की वो मदद कर सकें, ताकि आगे बढ़ के भी जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं शादियों में। फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होता है, फाइनेंशियल सैक्रिफाइस बहुत होता है, तो आगे बढ़ के भी वो साथ रह सकें। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ोगे शादी को तो फाइनेंशियल लॉस बहुत होता है। और बिकॉज एक पार्टनर काम नहीं कर रहा होता है, या एक पार्टनर काम भी कर रहा होता है तो काम सैक्रिफाइस कर रहा होता है ताकि दूसरा ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तो फाइनेंशियल लॉस बहुत होता है। तो डिवोर्स इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये सब फैक्टर्स हैं। मदरहुड एक चैलेंजिंग प्रोफेशन है और आपको इन बच्चों को प्यार से रखना चाहिए। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में तो फोर्स ना करें। अगर वो खुद जाना चाहें तो ठीक है, नहीं जाना चाहें तो उनको छोड़ दें, काम करने दें, अपना करियर बनाने दें, खुश रहने दें, फ्री रहने दें, सपोर्ट करें। ऐसा ना सोचें कि वो आपके ऊपर बोझ है। अगर बोझ है तो उनको इंडिपेंडेंट रहना सिखाएं कि अपना घर लेके, रेंट लेके रह लें। मगर शादी में फोर्स करके जाएं और फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाएँ और फिर वापस आएँ और रोएं धोएं, इमोशनली क्रैक्ड हो जाएं, ऐसा आपको एनकरेज नहीं करना चाहिए। तो शादी और जॉब में केयरफुल रहना चाहिए कि वो खुश रहें, अपनी मर्ज़ी से करें।
या फिर एडजस्ट करें ताकि उनको अपनी मर्ज़ी पता लगे। पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू बहुत पता लग जाता है कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है, शादी में रहना है या नहीं, डिवोर्स करना चाहिए या नहीं। अगर डिवोर्स करना है तो दूसरा पार्टनर भी ऊपर आने लग जाता है पास्ट लाइफ थेरेपी, एफर्मेशंस, क्लेंजिंग के थ्रू। जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपी ले सकते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेडली सॉल्व हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो प्रॉब्लम थी, ये भी नहीं सोचते हो आप, और तब भी वो सॉल्व हो जाती है और आपकी प्रेजेंट लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। तो पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत पावरफुल प्रोसेस है, मगर इसमें फेथ चाहिए, गॉड में बिलीव चाहिए, और उस तरह का माइंड सेट आने में भी सेशन 1-2 सेशन 1 to 11 सेशंस लग जाते हैं ताकि लाइफ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाए। कुछ लोग एक सेशन में भी बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी थेरेपी बहुत स्पीडी होती है। कुछ लोग को 11 सेशंस लग जाते हैं क्योंकि वो एक सेशन में करते हैं कंप्लीट। वो पेस हर इंसान का अलग होता है, मगर पास्ट लाइफ थेरेपी बहुत अवेकनिंग करती है। और शादी में जो अब्यूज़ आप देख रहे होते हैं वो कई लाइफ टाइम से चला आ रहा होता है। कंटेंटमेंट जब आपकी लाइफ में होता है तब जाके आपको मोक्ष मिलता है, सैल्वेशन मिलता है और योनि बदलती है। जब तक कंटेंटमेंट नहीं आएगा तब तक वही पार्टनर आपके साथ रहेगा। सिर्फ डिवोर्स से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बिकॉज आत्मा का मिलन हो जाता है, फिर आत्मा के लेवल पे आपको सॉल्व करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स। कई बार रीस्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है पास्ट लाइफ की ताकि प्रेजेंट लाइफ में अच्छा हस्बैंड मिल जाए। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, मगर प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हेल्पफुल भी होता है। हमेशा खुश रहें एज अ मदर, बिकॉज आपकी खुशी आपके बच्चों को ट्रांसफ़र होगी, आपकी एंग्जाइटी आपके बच्चों को ट्रांसफ़र होगी। तो स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जब हैं तो आप खुश रहेंगे तो बच्चे ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, और बड़े होके भी अगर आप खुश रहेंगे तो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। बच्चों को सपोर्ट करें, उनके वैल्यूज़ बिलीव जो भी चेंज हो रहे हैं होने दें, बिकॉज गॉड हमेशा चेंज को, पॉजिटिव चेंज को सपोर्ट करते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन है वेब लिंक में शादी के इश्यूज़ या डिवोर्स के इश्यूज़ या कैरियर के इश्यूज़, या अगर कोई अबॉर्शन हुआ है तो स्पिरिट रिलीज़ के लिए, एंग्जाइटी रिलीज़ के लिए, एंग्जाइटी कम करने के लिए, ऐसे इश्यूज़ में आप पास्ट लाइफ थेरेपी ले सकते हैं। आप बहुत हेल्पफुल होती है। थैंक यू।